बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट है सुबह से, और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। और वो ये है कि मुझे जो आप लोगों ने कहा था, काफ़ी फरमाइश आई थी कि जो आप स्प्रे बॉटल में भर कर रखती हैं, जिससे आप स्प्रे करती हैं, किचन काउंटर को साफ़ करती हैं या कैबिनेट्स को, तो वो हमसे शेयर करें। तो काफ़ी बहनों ने कहा था, तो उनकी भरपूर फरमाइश पर आज मैं वो भी शेयर करूँगी। और किचन में जो कॉकरोचेज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ और मुझ जैसी और भी बहनें परेशान हैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, जिसके लिए मैं काफ़ी सारे स्प्रे वगैरह लेकर आई थी, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जिन लोगों के घर में बड़े वाले जो अवन हैं, कुकिंग रेंज जो बड़े वाले होते हैं, तो उनके घर में ये होते हैं कॉकरोचेज़। तो चलें, नाश्ता मैंने कर लिया है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या-क्या लिया। पहले स्प्रे बना लेते हैं। मैंने लिया है 1 कप पानी, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, जो बेकिंग में यूज़ होता है वो वाला नहीं, बेकिंग सोडा जो हम पकोड़ों में डालते हैं ना, 1 चुटकी फूलने के लिए, वो वाला बेकिंग सोडा 1 चम्मच ले लिया है। और इसके साथ मैं वाइट विनेगर ले रही हूँ 2 चम्मच। कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि ये जो तरीका है, इससे बिल्कुल सही वाला वो बनेगा, स्प्रे जो है वो सही वाला बनेगा। अच्छा, इसके लिए मैंने ले लिया है अब ये जो जिससे हम डिश वॉश करते हैं, विम जेल, वो इसके 2 चम्मच भर के ले सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए लेती हूँ कि इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। जो बर्तन हमारे जो बहुत ज़्यादा चिकने बर्तन हो जाते हैं ना, जैसे अचार वगैरह के जार होते हैं, उनको भी साफ़ करने के लिए मैं उन पर स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। जिस तरह अचार का कोई प्लास्टिक का जार वो ख़त्म हो गया है अचार, उसमें तो उसको हम धोते हैं, तो फिर उस पर मैं स्प्रे कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद साफ़ करती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसी वजह से मैं इसमें विम जेल ज़्यादा डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आप कम करना चाहें। वैसे तो ये बिल्कुल सही है, मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इस तरह की स्प्रे बॉटल्स आपके पास होंगी, हर घर में होती हैं इस तरह की। मैं तो रखती हूँ, मुझे काम आती, तो इस तरह की इसमें मैंने भर के ये रख दिया है। इससे मैं किचन काउंटर भी साफ़ करती हूँ और कैबिनेट्स वगैरह भी। अच्छा, इसके बाद अब हम बनाते हैं कॉकरोचेस को भगाने के लिए, या चींटियाँ जो आ जाती हैं, आजकल सीज़न है उनका, इससे चूहे भी कहते हैं कि भाग जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है बोरिक पाउडर, बोरिक एसिड, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, तो वो ले लिया है। ये छोटा वाला मुझे लाकर इन्होंने दिया था, इसमें तकरीबन 2 चम्मच हैं। और इसमें मैंने ले लिया है 1 चम्मच भर के मैदा। और इसमें आप अरारोट भी ले सकते हैं, अगर अरारोट नहीं है तो फिर मैदा ले लें। और इसको थोड़े से पानी के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। एक मैं इसमें डो बनाऊंगी, थोड़ा सा हार्ड डो बनाऊंगी, और एक डो बनाऊंगी थोड़ा सा सॉफ्ट वाला। हार्ड में से मैं क्या कर रही हूँ और सॉफ्ट में से मैं क्या कर रही हूँ, वो आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, और उसमें भी हम लोगों के किचन में ऑयल का काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जैसे कि पकोड़े, समोसे फ्राई होते हैं, फिर सहरी में पराठे बन रहे होते हैं। तो फिर जहाँ पर ऑयल गिर रहा हो, उसकी छींटें हों, तो फिर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हम कितनी क्लीनिंग क्यों ना कर लें, लेकिन हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए एहतियात अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी से इस तरह की चीज़ें बनाकर आप लोग कोनों खुदरों में डाल दें, ताकि इस तरह की चीज़ें आएँ ही ना, हों ही नहीं। क्योंकि रात को काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे इफ्तारी के बाद काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि फ्रिज में नहीं रखी जाती, उनके ऊपर ना चल जाए कोई कॉकरोच वगैरह। इस तरह से एहतियात बहुत ज़रूरी है। और क्लीनिंग अभी से मैंने भी स्टार्ट कर ली है, आप लोग भी कर लें। मैं बच्चों का कमरा मैंने स्टार्ट कर लिया क्लीन करना, अलमारी वगैरह सब कुछ कर लिया। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि रमज़ान जब स्टार्ट होने वाला होगा, 2-3 दिन होंगे तब स्टार्ट कर लेंगे, तब ऐसा नहीं हो पाता। काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि कोई आ जाता है, कोई गेस्ट आ जाए, या फिर आपके और कोई काम आ जाते हैं। जैसे कोई तबीयत खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, जैसे सुस्ती हो गई, थोड़ा सा बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया, ज़ुकाम हो गया, तो आपसे वो काम नहीं हो पाता, और फिर रोज़े स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर रमज़ान में आपसे इतना काम नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से कोशिश करें कि इससे पहले ही स्टार्ट कर लें। और कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, उसके बाद फिर एक दिन निकालते हैं, उस दिन
फिर पूरा घर झाड़ रहे होते हैं, अपनी हालत ख़राब होती है, बच्चों की हालत ख़राब होती है, मियाँ डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, बालों में मिट्टी भरी हुई होती है, घर का बुरा हाल हुआ होता है, उस दिन खाना नहीं बनता और उस दिन क्लीनिंग हो रही होती है। तो इस तरह का माहौल ना बनाएं, उससे पहले ही स्टार्ट कर लें। चलें लेक्चर मेरा ख़त्म करती हूँ, मैं पहले आ जाती हूँ। ये जो मैं बना रही हूँ रसगुल्ले, तो ये बना रही हूँ मैं कॉकरोचेस के लिए। और ये जो मैंने डो बनाई, एक मैंने हार्ड वाली डो बनाई है, एक मैंने सॉफ्ट वाली रखी है, दूसरे में मैंने थोड़ा सा पाउडर और डाल के उसको हार्ड कर लिया था। और ये है चीनी, इस पर मैं थोड़ा सा इसको कोट कर रही हूँ, चीनी कोट कर रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि कोई खाने की चीज़ लगी होगी तो वो आकर इसको खाएंगे। और ये जो हमने पाउडर जो यूज़ किया है, इससे उनका हाज़मा ख़राब हो जाता है और वो इसे पसंद नहीं करते, मैंने यही सुना है। तो इस वजह से इसकी गोलियां बना लें। और जो सॉफ्ट वाला मैंने बनाया था, उस सॉफ्ट को मैं ये जो कॉर्नर्स हैं इसमें इस तरह से लगा दूंगी। इससे ये होगा कि इसकी जो स्मेल है वो भी इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं है। और ये कैबिनेट काफ़ी लंबा है, इसमें मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने इस तरह की ये जो गोलियां बनाई हैं ये वहाँ पर कोनों में रख दूंगी। और जो सॉफ्ट वाला है वो लगाती जाऊंगी। जो इस तरह के कॉर्नर्स होते हैं ना, जहाँ से चींटियाँ भी आ सकती हैं और जो इनकी जगह होती है, हम सोच रहे होते हैं हम कैबिनेट्स बंद हैं, इसमें कहाँ से आएंगे, तो थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है। और ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है कि कहीं खाने में चली जाएगी तो कोई नुकसान हो जाएगा, खुदा ना खास्ता, तो इससे कुछ भी नहीं होता। इस तरह की गोलियां बनाकर सारे कैबिनेट्स में मैंने रख दी हैं और मैं अपने किचन में कर रही हूँ। तो आप लोग भी कीजिए, मेरा तजर्बा है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। जितने भी स्प्रे मैं लेकर आई थी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर इनकी जो जगह है, इनका जो घर है जहाँ से ये निकलते हैं, वो ये है। ये अवन जो बड़ा वाला होता है, जिन लोगों के घरों में है गैस वाला जो बड़ा अवन, इसके अंदर इन जगहों पे ये रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। तो ये गोलियां भी रख दूंगी और वो जो मैंने बनाया है वो भी जहाँ जहाँ पर जगह है वहाँ पर मैं लगा दूंगी। और इस स्प्रे से इस तरह से चूल्हे जो हैं इनको भी हम क्लीन कर सकते हैं। तो मैं तो एल्युमिनियम फॉयल लगाती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और तो बुरा लगता है, इस वजह से मैं इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल लगा देती हूँ। लेकिन फिर भी इसे क्लीन करना होता है, तो इसके ऊपर स्प्रे करके थोड़ी देर के बाद में इसे साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वर्तन मैंने धो लिए हैं, इसके बाद ये स्प्रे मैं कर लेती हूँ हर खाने के बाद। जब भी किचन क्लीन करती हूँ तो ये वाला स्प्रे करके और उसके बाद कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये काफ़ी हद तक साफ़ रहते हैं, इस पर धब्बे नहीं रहते, क्योंकि वाइट हैं तो फिर इस वजह से साफ़ रहता है। और ये थी मेरी आज की संडे की रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और ये स्प्रे बॉटल तो आपने ज़रूर बनानी है रमज़ान के महीने के आने से पहले पहले। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।